Hello and welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us sweet as sugar Mishti. Welcome to Bollywood Spy. Thank you so much for having me. Thank you, Dee. Thank you so much for being with us. So Mishti, कैसा लग रहा है सुपर डांसर के मंच पर जाकर? वो जो एक रिकलेक्शन वाली चीज होती है, वापस से मंच पर परफॉर्म करना, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली 4 साल बाद वही मंच पे वापस परफॉर्म करना इज वेरी ओवरवेलमिंग. ऐसा लगा अपने घर पे वापस आ गई हूँ एंड वही लोगों से वापस मिलना, उनके साथ बातें करना, उनके सामने परफॉर्म करना. एंड इस बार मुझे आर्यन भैया मिले. ही इज लाइक अ सुपर एनर्जेटिक डांसर. और अंशिका, उसके साथ मैचअप करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मेरे लिए ये एक्सपीरियंस मतलब लॉकडाउन में है, कुछ कर नहीं रहे 2 साल से, उतना एनर्जेटिक रिहर्सल्स भी नहीं हो रहा है इंटेंसिटी के साथ, लेकिन सुपर डांसर में जाके बहुत अच्छा लगा. पुराने दोस्तों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आर्यन भैया के साथ परफॉर्म किया, अंशिका के साथ परफॉर्म किया, बहुत अच्छा. जी, तो अगर बात की जाए कि क्योंकि बहुत सारे जो आपके एक्स कंटेस्टेंट कह सकती हूँ वो आए थे और फिर सुपर गुरुज तो थे ही जो पहले भी रह चुके हैं, तो किससे मिलकर सबसे ज्यादा खुशी हुई? किससे मिलकर सबसे ज्यादा खुशी हुई? एक्चुअली सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, बट मेरे सुपर डांसर चैप्टर 2 के कंटेस्टेंट्स भी आए थे. विशाल था, मुस्कान थी, फिर 3 के भी पता है, उतना अच्छे से नहीं पहचानती हूँ, बट स्टिल दे आर माय फ्रेंड्स. गौरव, रूपसा, उसके साथ मैंने शोज भी किया है, तो उन सबको देख के बहुत अच्छा लगा. और हम लोगों ने ऐसा लगा ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, इतना चिट चैट बग मैंने परेशान कर दिया था सब लोगों को. मतलब मैं उतना बोलती नहीं हूँ, बट स्टिल फ्रेंड्स को मिलके मेरा एकदम अलग पर्सनालिटी निकलता है, तो बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लगा लोगों को देख के. Alright. आर्यन और अंशिका के साथ आपको पैरअप किया गया था, ये जो टीम का तिगड़ा हमने देखा, तो ऐसे में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, रिहर्सल्स की बात की जाए, देन परफॉर्मेंस तक लेकर जो एक पूरा जर्नी रहा आपका, ये छोटा सा, वो कैसा रहा? एज आई ऑलरेडी मेंशन, मतलब इन लोगों का एनर्जी मैच करना, मतलब तुमको इतना रगड़ना पड़ेगा. एक एपिसोड के लिए आए हो, बट स्टिल यू नीड टू बी एट देयर लेवल, द डांसिंग दैट दे डू. तो मैंने आर्यन भैया को बहुत पहले से फॉलो किया है. सो यू थिंक यू कैन डांस, फिर झलक दिखला जा में भी थे, एंड मुझे पहले से ही पता था कि इतने अच्छे परफॉर्मर थे, मुझे उनके साथ एक बार परफॉर्म करना ही था. एंड वो विश फाइनली सुपर डांसर ने ये कर दी, रियलिटी में बदल दी. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उन लोगों ने मुझे काबिल समझा कि मैं उनके साथ परफॉर्म करूं. एंड अंशिका इज अ वंडरफुल डांसर. मतलब उसका ग्रैस्पिंग पावर इतना अच्छा है, और भैया का स्टेप मतलब सुपर फास्ट रहता है, एकदम रॉकेट वाली स्पीड जो रहती है ना. तो 2 साल से उतना मतलब ऐसे डांस नहीं किया था रगड़ रगड़ के, बट स्टिल आई एम सो ग्रेटफुल. मुझे अंशिका जैसी पार्टनर मिली, उसने मुझे इतना हेल्प किया, उसका ग्रैस्पिंग पावर इतना अच्छा है, एक बार स्टेप बता दो बस उसको समझ में आ जाता है, फिर वो परफॉर्म करती है. तो ऐसी पार्टनर मिलने से ऑफ कोर्स आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है. सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट. दे बोथ आर ग्रेट. तो अगर आपको अंशिका और आर्यन के साथ, मतलब इनके अलावा अगर कोई चॉइस मिलता, तो आप किसके साथ पैरअप होकर परफॉर्म करना चाहती हैं? ओके, ये दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. मुझे श्वेता दी और तुषार भैया का स्टाइल एकदम डायनामिक लगता है. मतलब तुषार भैया, मैं वर्सेटाइल डांसर हूँ, मतलब मुझे क्लासिकल भी पसंद है, मुझे हिप हॉप भी पसंद है, बॉलीवुड भी पसंद है. एंड श्वेता दी इज लाइक अ प्योर क्लासिकल डांसर विद दैट हिप हॉप टच. जैसे आपने देखा होगा इंडियाज बेस्ट डांसर में कितना उनका बॉली हिप हॉप नहीं, सॉरी, स्ट्रीटो क्लासिकल स्टाइल था. एंड दैट इज समवेयर सिमिलर टू माई स्टाइल. उतना अच्छा नहीं करती हूँ मैं, बट स्टिल मुझे दीदी का डांस देख के बहुत अच्छा लगता है. और तुषार भैया, मैं आई एम हिप हॉप किड्स में हूँ, तुषार भैया भी बड़े आई एम हिप हॉप किड्स के मेंबर है, सो हमारा भी स्टाइल बहुत मैचअप होता है. इसलिए ये 2 लोग हैं जिनके साथ मुझे परफॉर्म करने में बहुत मजा आएगा. अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, बट स्टिल आई वुड लव टू परफॉर्म विद देम. Alright.
तो अगर बात की जाए आपके बारे में मिष्टी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, काफी अच्छे एक सुपर डांसर से आपको पहचान मिली है, पॉपुलैरिटी मिली है, तो वी वुड लाइक टू नो कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि मैं 4 साल पहले हुआ था। नाउ आई एम 14 एंड व्हेन आई वाज 10 years old I was in सुपर डांसर चैप्टर 2। उसमें से मतलब एक एपिसोड में रेखा मैम ने मुझे बोला था, लाइक मैं बहुत एक्टिंग करती थी वहां पे एपिसोड्स में, लोग बोलते थे एक्टिंग करो, एंड रेखा मैम ने भी बोला था मुझे एक एपिसोड में कि मैं आपको डायलॉग्स दे रही हूँ एंड यू नीड टू री इनएक्ट इट। मैंने किया, बहुत नर्वस थी बट अच्छे से हो गया, एंड मैम को इतना अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। एंड मैं वो कॉम्प्लीमेंट को याद में रखे अपने सारे प्रोजेक्ट्स करती हूँ कि आई आपने इतना अच्छा किया। आई वॉन्ट दैट 10 years डाउन द लाइन, 10 साल बाद आप फिल्म फेयर मतलब कोई भी अवार्ड फंक्शन में, जो बड़े अवार्ड फंक्शंस रहते हैं एक्ट्रेसेस को अवार्ड करने के लिए, मैं वहां पे जाऊं एंड मैं आपको अपने हाथ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दूं फॉर अ प्रोजेक्ट दैट यू डू। और मैं मतलब लोगों के लिए छोटा होगा बट मेरे लिए आई वाज लाइक मैंने दुनिया जीत ली भाई। रेखा मैम के मुंह से ये सुनना इज नॉट छोटी बात नहीं है। तो तब से मुझे थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा चढ़ा था कि मैम को अच्छा लगा तो लेट्स ट्राई आउट ना, क्या होता है, मतलब ट्राई करने से तो सब कुछ कर सकते हो आप। उसके बाद हम लोग नगर गए, जहाँ पे मैं रहती थी अहमदनगर में, महाराष्ट्र में ही है, पुणे के आउटस्कर्ट्स में है। तो वहां पे जाके 1 साल मतलब कुछ नहीं, पढ़ाई वगैरह सुपर डांसर के पहले जैसा था मतलब वैसे ही हो गया। आप डांस करने जा रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 6 स्टैंडर्ड में हो, और नॉर्मलाइज हो गया था। मतलब पापा ने बोला कि भाई ऐसे चलता रहा तो नहीं होगा तेरा कुछ, मतलब फ्यूचर में इधर कोई स्कोप ही नहीं है, कितना रिमोट एरिया है, तेरी अपॉर्चुनिटीज तू एक्सेस कैसे करेगी। अगर इधर से ऑडिशन भी देगी तो उन लोगों को चाहिए कि मुंबई बेस्ड होना चाहिए, अहमदनगर से हम आपको नहीं ला सकते। तो पापा ने बहुत सोचा, बोला कि चल हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। मम्मी बोली कि हम तीनों ना, मैंने बोला, नहीं मेरा यहाँ पे फैक्ट्री है, तुम दोनों जाओगे मुंबई एंड वहां पे अपना करियर बनाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको वहां पे ग्रोथ करने का भी चांस मिलेगा ना, तेरा पर्सनल ग्रोथ होगा वहां पे, क्लासेस है, ये है वो है। मम्मी टूट गई, मतलब मम्मी रोने लगी, आई कांट लिव विदाउट यू, पापा को बोल रही है लाइक। फिर पापा भैया सबने बहुत कंसोल किया, क्योंकि मेरा तब यही नहीं था कुछ, आई वॉज नाइव, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फिर मम्मी को बहुत समझाने के बाद मम्मी फाइनली मानी कि ठीक है बेटी के लिए जाते हैं मुंबई, कुछ तो होगा मुंबई जाने के बाद। बस फिर तब से देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। आई डिड अ वेब सीरीज, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। फिर सुपर डांसर की फैमिली बीच बीच में बुलाती रहती है, चले जाते हैं। बहुत सारे एड्स किए, म्यूजिक वीडियो किया, 3 म्यूजिक वीडियोस किए मैंने, एक इंटरनेशनल, एक रफ्तार सर के साथ, तू फिर से आना, और एक पाठशाला रणबीर सर के साथ। देन मूवीज किए, साइना, सनक, बंगबंधु, और अभी भी चल रहा है, 4-5 प्रोजेक्ट्स लाइन अप है पाइपलाइन में। बस ऐसे ही चल रहा है, बस आपकी ब्लेसिंग से। Lovely, it is lovely how your parents and family and everybody are supporting for you to go ahead. It's Yeah. lovely. So, yeah. तो मिष्टी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि how do you want, like आपने क्या सोचा है कि would you be liking to continue in acting, या फिर आप और कोरियोग्राफी और परफॉर्मर के तौर पर भी काम करना चाहती हैं? मैंने वैसा, ये सब मेरे पैशन है, मतलब अभी बस पैशन को फॉलो कर रही हूँ। डांसिंग पैशन है, एक्टिंग पैशन है, फिर स्टडिंग इज माई अटमोस्ट प्रायोरिटी। अभी तक तो मेरा एक्ट्रेस बनने का प्लान है, क्योंकि एक्टिंग में आप डांसिंग भी कर सकते हो, लाइक पूरा कवर अप हो जाता है। एक्टिंग इज लाइक अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग। सो डांसिंग का भी कीड़ा उसमें है, तो डांसिंग भी कर सकते हैं। बट 10th के बाद ही मेरा अभी थोड़ा क्लियर अप होगा कि मुझे क्या करना है। बट स्टडीज ये सब तो ठीक है, ये करती रहती हूँ मैं, ये मुझे अच्छा लगता है, बट स्टडीज इज लाइक माई फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके आगे कुछ नहीं है, पहले पढ़ो फिर जो करना है करो, वैसा है मेरा।
एंड मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि तू पहले पढ़ेगी, बैलेंस करेगी, ये भी करेगी वो भी करेगी। Alright, so lovely it is. So Mishti, we would like to know from you कि वापस से जब आप अभी सुपर डांसर के स्टेज पे गए तो जजेस के साथ मिलकर कैसा बॉन्ड रहा, एंड ये काफी डिफिकल्ट भी होगा बताना to choose any one judge, बट किसके कमेंट्स है या किसके साथ आपका बॉन्ड सबसे ज्यादा अलग है? मेरा बॉन्ड अनुराग सर के साथ बहुत अलग है। पहले तो बोलूंगी ये बॉन्ग कनेक्शन है, सर भी बंगाली है, मैं भी बंगाली हूँ। फिर सर की बेटी का नाम भी मिष्टी है, मेरा भी नाम मिष्टी है। एक्चुअली लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, माय रियल नेम इज अदरीजा एंड माय निकनेम इज मिष्टी। इसकी भी एक स्टोरी है। सुपर डांसर में जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तब मैंने लिखा था अदरीजा से ना ब्रैकेट मिष्टी, क्योंकि नाम है ठीक है लिख देता ना मिष्टी। लोगों को बोलते ही नहीं आ रहा है अदरीजा, अदरीजा क्या है, अदरीश, अधरीजा। फिर क्रिएटिव वालों ने मिष्टी ले लिया, अदरीजा से ना ब्रैकेट मिष्टी में से मिष्टी ले लिया। फिर मिष्टी 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 होते होते मिष्टी हो गया। मैंने बोला ठीक है मिष्टी है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने मेरा एक्टिंग करियर जब चालू किया, आई गेव माय नेम इज अदरीजा बिकॉज यू नो डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ, उसमें रियल नेम ज्यादा प्रेफरेबल है, सो आई कंटिन्यूड विद अदरीजा। सो गाइस, आई एम अदरीजा एंड आई एम मिष्टी, दोनों मैं ही हूँ। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी, I got about the diverted. judges. Yeah. Um, so अनुराग सर की बेटी का नाम भी मिष्टी है. So that is also a different connection. He considers me to be like her daughter. जैसे सारे contestants को सर ये करते हैं. तो मैंने उनके सामने भी एक एक्टिंग पीस किया था and he offered me a movie. तो वो तो अलग ही है मतलब. और अपार्ट फ्रॉम दैट गीता माँ, शिल्पा मैम, उनके साथ भी एकदम मतलब फैमिली फैमिली जैसा रिलेशनशिप है। मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद गीता माँ ने मुझे बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू मिष्टी, लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी ने कितना कुछ अचीव किया है। तो वैसा वाला थिंग है हम सारे जजेस के बीच में। Alright. So मुझे we would like to know कि आप जब वहां पर गई तो इनफैक्ट आप सारे ही कंटेस्टेंट से मिली, तो क्या लगता है सबसे ज्यादा मस्तीखोर और सबसे ज्यादा साइलेंट कौन सा सुपर किड है? सबसे ज्यादा शांत जो लड़की है सुपर डांसर में, सुपर डांसर चैप्टर 4 में, वो है नीरजा तिवारी। मतलब वो बोलती ही नहीं है कुछ। आई मीन उसका एक ही फोकस है, मुझे डांस करना है, वो तो करती है। मतलब आपने भी देखा है नीरजा का डांस, शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत शांत लड़की है, बहुत फोकस्ड है, और जो काम दिया जाता है अच्छे से करती है। शी इज द साइलेंट वन पूरे लॉट में से। जो सबसे मस्ती करता है, आई थिंक अंशिका। टीवी पे शी इज सो गुमसुम, लेकिन अगर आप टीवी के ऑफ स्क्रीन उसको देखोगे, रिहर्सल कर रही है, खाने जा रहे हैं हम लोग, बाप रे, आपको रहना पड़ेगा उसके साथ उसको समझने के लिए, इतनी मस्तीखोर है वो। Alright. ओके, तो मुझे मैं अभी कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी और आपको बताना है कि आपके साथ इनका बॉन्ड किस तरह से बना। Alright? ओके, हाँ ठीक है। Okay. आई एम रेडी। The first one is Florina. Actually, I'll tell you something. Like now, since I live in Mumbai, I didn't live in the hotel that is appointed to all the contestants. तो मैं घर से ही ट्रैवल करती थी, रिहर्सल होने के बाद घर पे आ जाओ, फिर वापस जाओ घर से। तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला टू बॉन्ड विद ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑफ सुपर डांसर 4। लेकिन फ्लोरिना के साथ इट्स लाइक अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में। दीदी ऐसे आके हक करती है, एंड देन मैं बोलती हूँ फ्लोरिना कैसे हो, उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है, एंड देन अच्छी हो। फिर आई वुड से इतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला विद द कंटेस्टेंट्स, बट अच्छा रिलेशनशिप है। आई मीन लाइक दीदी कैसे हो वैसा वाला। बट फ्लोरिना इज अ वंडरफुल डांसर, आई वुड से। जी। तो अगर देखा जाए जैसे कि आप कह भी रही है कि सबके साथ या फिर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने मिला, तो इफ यू कैन टेल अस अपने आप से कि किसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड बना या किसके साथ यू वुड लाइक टू शेयर योर बॉन्ड? अंशिका, अंशिका के साथ मैंने परफॉर्म किया।
तो उसके साथ मैंने लाइक 3 दिन उसके साथ ही थे। और आई वुड से लोगों को बाहर से देख के समझ में नहीं आता है कि अंदर कितनी मेहनत जाती है, बस परफॉर्मेंस देखते हैं, लाइक ओ वाओ दिस इज ग्रेट, या फिर कुछ गलती हो गई तो अरे क्या हो गया। बट अंदर एक्ट्स चेंज होते हैं, रिव्यूइंग होता है, कितना कुछ होता है। हमारे एक्ट में भी थोड़े से चेंजेस हुए। एंड आर ये 3 दिन में मेरा एंटायर कॉन्सेंट्रेशन एक्ट पे ही था, तो सबसे ज्यादा टाइम मैंने अंशिका के साथ ही स्पेंड किया। और हमारा इक्वेशन इतना अच्छा बन गया था, उसने मुझे बहुत हेल्प किया एंड शी इज सो हेल्पफुल। छोटी सी है पर इतनी समझ है उसको कि नहीं दीदी ऐसे मत करो। थक जाती थी बट स्टिल हम लोग थक जाते थे, रात रात भर रिहर्सल हो रहा है, बट एनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी, नहीं दीदी हो जाएगा, ठीक है, आप इतने 2 साल का गैप हुआ है बट आई एम देयर विद यू, चलो दोनों फाड़ते हैं। उसका ऐसा वाला एटीट्यूड है जो मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड आर्यन भैया भी इतने चिल्ड आउट है, कोई स्टेप नहीं आ रहा है, ठीक है टाइम लो अपना, करो, आ जाएगा, ऐसा वाला है। अंशिका इज लाइक माय स्मॉल बेबी सिस, उसके साथ ही मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है।